हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, यानी आप अपने सपने में विश्वास करें। यदि आप अपने सपनों में 100% जो आपके ड्रीम्स है उस पर अगर लगाते हैं तो आपको एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के भूगोल के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? 1956, 1966, 1976, 1986। तो आपका आंसर है 1986। क्या है? 1986। आपका यहां आया राष्ट्रीय पेयजल मिशन। क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए, यानी पीने की जो समस्याएं होती है जल का, उसको दूर करने के लिए शुरू की गई यह एक सरकारी योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में शुरू किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जिसे बाद में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है कर दिया गया। इसके तहत चिन्हित गांवों से एकत्रित पेयजल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद गड़बड़ियों को दूर करने के लिए यह जो है बनाया गया यह योजना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? यानी कि बाढ़ पर नियंत्रण करना। चंबल, भाखड़ा, कोसी, हीराकुंड। तो आपको आंसर होगा कोसी। क्या होगा? कोसी, जिसे हम बिहार के शोक भी कहते हैं। कोसी नदी, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल में हिमालय से, और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रज्वल में दाखिल हो जाती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। लगभग हर साल बाढ़ जो आती है उसमें कोसी नदी का ही हाथ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? 96.5%, 90%, 98% या 95%? आपका आंसर होगा 96.5%। महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मौजूद है? तो पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है यह जल से ढका हुआ है, समुद्र महासागर में है। पृथ्वी के कुल जल का भंडार जो है वह 97% जल महासागरों में विद्यमान है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह जो है राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। राजस्थान नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। कहां से? हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में? तो आपका आंसर है तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल यानी कि पीने का जल कितना प्रतिशत बचा है? 2.5%, 4.5%, 9.5%, 10.8%? तो आपका आंसर होगा 2.5 यानी कि 2.5%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल लगभग 2.7% है, परंतु इसका 97% पानी जो है समुद्र, महासागर ये सब जगह है। पृथ्वी पर केवल 2.5 से 3% जल ही पीने के लिए बची है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्वेश्चन है आपका, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है?
कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराना, गलत है यह। कूड़ा करकट तथा माल आदि नदियों में न गिराया जाए, बिल्कुल गलत है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, बिल्कुल सही है। इससे जो है यही कारण जो है केरल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है? व्यास, सतलज, रावी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है सतलज, जिसे हम सतलुज भी कहते हैं। भाखरा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। कहां से? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर यह बांध भाखरा नांगल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और इसकी लंबाई 1700 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? हिम नदों का पिघलना, वर्षा जल, नहरों से प्राप्त जल या भूमिगत जल? तो आपका आंसर होगा वर्षा जल। वर्षा जल जो है यह भारत में जल प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती या फिर कावेरी? तो आपका है गंगा। भारत में गंगा नदी जो है यह जल के सबसे अधिक उपयोग में आता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। भारत की सबसे यह महत्वपूर्ण नदी है। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर यह लगभग 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक जो है विशाल भूभाग को सींचती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी भाग में या फिर उत्तर पश्चिम भाग में? तो आपका आंसर है दक्षिण पश्चिम भाग में। कहां? दक्षिण पश्चिम भाग में। सोन नदी, यहां आपका आया सोन नदी, जानते हैं इनके बारे में? सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी हम जानते हैं। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है, मिल जाती है। यह था आपका सोन नदी का विस्तृत रूप। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में? आपका आंसर होगा दक्षिणी भारत में जो है झीलों और तालाबों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, हीराकुद, यानी इसको हम हीराकुंड भी बोलते हैं। कहीं कहीं हीराकुद रहेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं हीराकुंड रहेगा। हीराकुद परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, महानदी, कृष्णा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो है आपका महानदी, कहां? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है, यह संबलपुर से, कहां से? संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? सतलज, महानदी, कृष्णा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा कृष्णा नदी। आपका आया नागार्जुन सागर परियोजना। क्या होता है नागार्जुन सागर परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना यानी बांध भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, खारे जल की
सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोनार, कैस्पियन, बैकाल या फिर मृत सागर? तो आपका आंसर होगा कैस्पियन। क्या होगा? कैस्पियन। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। चलते हैं प्रश्नों की ओर। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। क्या होगा आपका आंसर? कैस्पियन। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका खारापन 1.2% है, जो विश्व के सभी समुद्रों के कुल खारेपन का 1/3 भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, यह आपका क्वेश्चन था सबसे बड़ी झील खारे जल की। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर, बैकाल, टीटीकाका या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील। कौन सा? सुपीरियर। सुपीरियर झील कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? टीटीकाका, बैकाल, मृत सागर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा टीटीकाका। क्या होगा? टीटीकाका। यह क्या होता है? टीटीकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित एक झील है। जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कहां की? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी? आपका आंसर होगा पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? लाल ग्रह, उजला ग्रह, नीला ग्रह या फिर हरा ग्रह? तो इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण, समुद्रों के कारण नीली दिखाई देती है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक, लौह, क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। इसकी स्थिति फास्फोरस के नीचे तथा एंटीमनी के ऊपर है। आर्सेनिक में अधातु के गुण अधिक और धातु के गुण कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक? आपका आंसर होगा 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, देश में 11वीं सदी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील वह कौन सी है? तो वह है आपका भोपाल झील। कौन है? भोपाल झील। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 2%, 4%, 6% या 8%? आपका आंसर होगा 4%, 4%। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का, पूर्ण जल संसाधनों का 4% जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। यानी कि धरातल क्षेत्र का 2.5%, 45%, जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ क्या होता है? लाभ कौन सा है? तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहु मतलब बहुत, उद्देश्य मतलब आपका उद्देश्य, यानी जिस योजना को हम बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं उसे ही हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं इनका लाभ। नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, बिल्कुल। जल विद्युत का निर्माण करना, यह भी सही है। बाढ़ पर नियंत्रण करना, यह भी सही है। यानी कि आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों,
ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से देख ले, रिवीजन कर ले, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने को है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।